Good morning, students. As I have taught you first part of noun number. Today we are to read second part of number, which starts from here. So we look at the whiteboard. Some of the nouns which end in O. Some of the nouns which end in O form their plural by adding yes or yes. Yes or yes. There are two concepts of this rule. First is VL plus O and second is CL plus O. VL plus O means vowel letter plus O and second is consonant letter plus O. देखते हैं, अगर हमारे नाउन के अंत में ओ होता है, लास्ट में ओ हो और उससे पहले कोई वावेल हो, तो उसमें हम लोग यस ऐड करते हैं। उसमें हम यस ऐड करके उसका प्लूरल नंबर बनाते हैं। लेकिन अगर उसी नाउन में अंतिम अक्षर ओ हो और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें हम लोग ईएस को जोड़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आप यहाँ दो कॉलम बना लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल का। तो आप देखेंगे रेडियो, आपने क्या देखा कि लास्ट में ओ है, उसके पहले क्या है आपका वावेल है, तो इसमें हम लोग इसका जब बनाएंगे प्लूरल तो इसके साथ यस ऐड करेंगे शुरू के गाड़ी, तो यहाँ हो जाएगा आपका RADIO यस, रेडियो हो गया। अगला है वीडियो, VIDEO। अब क्या होगा, लेकिन लास्ट में आपका ओ है, उससे पहले क्या है वावेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वावेल लेटर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप यस जोड़ेंगे, तो VIDEO यस, वीडियो हो गया। और फिर देखते हैं ना, ये कुक्कू कोयल होता है, CUC के डबल ओ, लास्ट लेटर ओ है और उसके पहले क्या है एक वावेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप यस जोड़ेंगे, CUC के डबल ओ यस, वो हो गया। फिर अगला है बम्बो, BAMBO, बम्बो में स्टार्ट होता है ये बम्बो, BAMBO यस। अब ये कैसे हो रहा है, देखेंगे लास्ट में ओ है और उसके पहले क्या है वावेल लेटर है, तो इसमें हम लोग यस को सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो, उससे पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग उसका प्लूरल बनाते वक्त यस ऐड करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल का। तो ये कहा जाए कि मैंगो, तो यहाँ देखेंगे कि क्या लास्ट में जो है ओ है और इसके पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, जो जी है क्या कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका बनाएंगे प्लूरल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ईएस को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पोटैटो, पोटैटो है, यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है, तो पोटैटो POTATOES पोटैटो, टोमेटो,
यहाँ भी यूज हो जाएगा, टोमेटोज, टोमेटोज। यहाँ पर आप लिखिए 0, तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का भी यूज हो जाएगा, HERO और ES, तो ये कॉन्सेप्ट था। और फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि सम ऑफ द नाउन्स व्हिच end in O form their plural by adding s or es. If the last letter of the noun is O and before that there is a vowel, so we use yes to make the plural of that word. And second structure is if the last word of that noun is O and before that there is consonant, we make plural of that word by adding es. As mango, last letter of mango is G and before and last letter of mango is O and before O there is a consonant, so we add es to make the plural of that word, and so on. हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलिए रूल 4 में आते हैं। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which end in y form their plural by adding yes or is। फिर हम सम ऑफ द नाउन्स व्हिच end in O, कुछ ऐसे नाउन्स जो y पर समाप्त होते हैं, form their plural by adding yes or is, तो उनका बहुवचन yes और is जोड़ करके बनाया जाता है। देखिए लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर y है होगा, और इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बनता है कि y से पहले ये वावेल लेटर प्लस वावेल प्लस y हो, और दूसरा बनता है कॉन्सोनेंट लेटर और प्लस y है। अगर वावेल लेटर प्लस y है तो हम लोग यस को ऐड करते हैं इसका ऑप्शन बनाने के लिए, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस y है तो हम इसमें is को ऐड करते हैं to make plural of this word। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके दो कॉलम्स बनेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें इस एग्जांपल को लेना है। तो मंकी, लास्ट में y है और उसके पहले क्या है, ये वावेल है, तो हमें सिर्फ इसमें यस को जोड़ना है इसका बनाने के लिए बहुवचन। तो मंकीज, ट्राई, ट्राई मींस खिलौना होता है, TOYS, ट्राई हो गया। एक हीरो, सॉरी डंकी, डिकोजन AEY डंकी, डिकोजन AEYS डंकी। The last letter of this word is Y and before Y there is vowel, so we use yes to make a plural of this word। आपका ये हो गया vowel letter प्लस Y हो गया। हम लोग देखते हैं
यहाँ भी दो कॉलम बनेंगे सिंगुलर का, प्लूरल का। चलिए यहाँ देखा जाए लास्ट लेटर क्या होगा, वाई होगा और उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे लेडी कहा गया, लेडी LADY लेडी, तो LADIES, क्योंकि हमने कहा था कि अगर लास्ट वर्ड वाई होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो हम IS को ऐड करते हैं वाई की जगह पे। तो लेडी हो गया, लेडी हो गया। सिटी का CITIES सिटी हो गया, सिटी। सैलरी SALARYSALARIES सैलरी। तो इसके कॉन्सेप्ट ये थे, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले वावेल हो तो उसका बनाते समय उसमें हम लोग यस को ऐड करते हैं। जैसे मंकी, मंकी में लास्ट में क्या है, वाई है और उससे पहले वावेल है जो ई है, तो इसका बहुवचन बनाते समय हम लोग इसमें यस को ऐड करेंगे। देखिए कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, तो क्या होगा, ये वाई कन्वर्ट हो जाता है हमारा IS में। लेडी, लेडी है तो लास्ट में वाई है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसमें हम लोग IS को ऐड करेंगे, लेडी एंड सो ऑन। रिमूव करते हैं। चलिए लोग रूल नेक्स्ट पे आते हैं। आपने क्या देखा कि दो कॉन्सेप्ट देखा। फर्स्ट था कि ऐसे नाउन जिसके अंत में ओ हो तो वहां पर आपने यस और यस को ऐड किया उसका वचन बनाने के लिए, और फिर आपने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर देखा था कि अगर ऐसे नाउन जिसके लास्ट में वाई हो उसके लिए आपके क्या थे, दो स्ट्रक्चर बने थे। अगर देखिए सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द nouns which end in F or FE, तरह की some of the nouns which end in F or FE form their plural by adding VES। ओके, अब देखेंगे लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट जो लेटर होगा वो यफ या यफी हो, तो यफ और यफी के जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं वो क्या होते हैं, यफ और यफी के जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये वी में हो जाता है। क्या होता है, ये यफ और यफ ई वी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका बहुवचन बनाते हैं लोग ईएस को जोड़ करके बनाते बहुवचन। तो ये हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर ये होते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, यफ और यफ ई अगर होता है तो उसमें सिर्फ यस जोड़ देते हैं, जिसको हम आप कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड्स कहते हैं। उसको मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। इसको देखते हैं से, यहाँ पे क्या है कि ये लाइफ, तो यफ आर एफ ई तो वी होगा, कन्वर्ट करेगा वी में, तो आपने क्या लिखा कि LIV ये निकल जाएगा एफ ई, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो LIVES हो जाएगा। अब ये लाइफ हो गया। देखिए वाइफ, वाइफ हो गया तो ये भी वैसे बनेगा WI और या की जगह पे VES, वाइफ, ठीक है। और देखिए नाइफ, KNIFE, इसका भी ऐसे हो जाएगा KNIVES, नाइफ। CALF
CALVES कॉप्स। ELF इट मीन्स परी होता है, तो ELVES एलिफ। और देखिए थीप क्या होता है, थीप होता है THIEF, तो ये भी क्या हो जाएगा THIEVES, यानी जहां पर FIFE है वो कन्वर्ट हुआ VES में, तो THIEVES थीप्स। और भी वर्ड है हाफ, देखते हैं हाफ HALF हाफ, तो HALVES हाफ से। तो ये सारे आपके वर्ड यहाँ पर है। कुछ वर्ड और देख लीजिए आप लोग। एक वर्ड होता है स्कार्फ, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है स्कार्फ SCARF, स्कार्फ होता है। इसके दो होते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं SCARFS कर सकते हैं, और दूसरा SCARVES कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है। ये हो गया। अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स में यहाँ जो है वो अभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। कुछ वर्ड फिक्स होते हैं जिसमें आप यस लगाते हैं उसका बहुवचन बनाने के लिए, इसको हम रिमूव करते हैं। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड होती है हम लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। इसको कुछ लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्ड बचेगा उसमें आप एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाएंगे। उसको देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल हो, क्या आ जाएगा इसमें होप। देखिए यहाँ पे एच डबल हो गया, तो इसमें सिर्फ आपने क्या किया एस को ऐड किया। बिलीफ होता है बिलीफ, तो इसमें BELIEFS, और ये नाउन होता है बिलीफ। देखिए बिलीफ ये नाउन होता है, और बिलीव्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब भी होता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये नाउन का है सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब का भी होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ये ग्रीफ होता है, ग्रीफ मतलब दुख होता है, GRIEFS ग्रीफ्स हो गया, ग्रीफ्स हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है प्रूफ, प्रूफ तो इसका होता है PROOFS, प्रूफ्स हो जाते हैं। और अगर आप बात करते हैं कुछ और से वर्ड से गल्फ ना, तो क्या होता है GULF, गल्फ मींस खाड़ी होता है, तो GULFS एस जोड़ करके हम बनाते हैं बहुवचन, ठीक है ना। चलिए एक होता है सर्व SERV, सर्व मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। SERV मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। इसका हो जाएगा SERVS। ये सारे वर्ड होते हैं हमारे, जो इसमें क्या होता है कि हम लोग एस लगा करके हम उसका बहुवचन बनाते हैं। कुछ वर्ड और भी है, चीफ आप बोलते हैं तो चीफ में क्या होता है, चीफ में भी हम एस जोड़ते हैं, तो CHIEF चीफ, तो CHIEF चीफ हो जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया, और हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलिए अगर आप इंटरमीडिएट्स के हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। I believe that my brother will
हेल्प मी। यहाँ पे आई बिलीव दैट माय ब्रदर विल हेल्प मी। यहाँ देखिए ये सेंटेंस सही है कि राइट है या रॉन्ग है, आप सोच कर बताइए। या फिर एक मैं और लिख रहा हूँ, आई बिलीव दैट माय ब्रदर विल हेल्प मी। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत है और ये सही है। क्योंकि ये सही क्यों और ये गलत क्यों है? यहाँ देखेंगे ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। नाउन है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, न कि नाउन आएगा। यानी कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। नाउन के बाद क्या आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब ही आता है। तो ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताइए आप लोग। कहा जा रहा है कि इट इज माई बिलीफ। अगला है इट इज माई बिलीफ। इसमें से कौन सा सही होगा? तो आप बताइए कौन सही होगा, क्योंकि ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पॉसेसिव केस होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है। माई प्लस कोई नाउन ही तो आएगा। देखिए यहाँ पे माई और प्लस क्या है, यहाँ पे नाउन आया है, इसलिए ये सही है। और यहाँ देखिए इट इज माई बिलीव्स, ये क्या है, गलत है। क्योंकि माई के बाद क्या वर्ब आ रहा है और ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक्स का, आप लोग जानते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग यस और यस को ऐड नहीं करते हैं, बल्कि उनके जो बीच के जो मिडिल के वावेल होते हैं उसको चेंज करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which सम ऑफ द नाउन्स से देखेंगे, सम ऑफ द नाउन्स से form their plural by changing middle लेटर। मिडिल लेटर आप यहाँ मिडिल लेटर कहिए या इनसाइड वावेल कहिए, बात देखिए होता है। सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग मिडिल लेटर या फिर इनसाइड वावेल। जहां इसकी जगह पे आप लोग इनसाइड वावेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दो कॉलम बनाएंगे। एक होगा आपका सिंगुलर और दूसरा क्या होगा आपका इधर प्लूरल हो जाएगा। देखिए इसमें कहा जाए कि मैं, तो इसमें क्या होता है, बीच का जो ए है वो चेंज हो जाता है ई में, क्योंकि इनसाइड का वावेल है, जो इनसाइड की वावेल है वो चेंज हो गए। अब वो चेंज हो गए, ए था तो ई हो गया। देखिए यहाँ पे उमे, तो उमे WOMEN मैन हो गया। आपका नेक्स्ट है बूझ, इसका हो जाएगा GEES, गीत जाएगा। देखिए यहाँ के जो वावेल हैं, जो इनसाइड वावेल्स हैं उसको चेंज किया गया, गोज का गीज में हो गया। चलिए फोर्थ है माउस, माउस है तो इसको क्या हो जाएगा, माइस हो जाता है, माइस। और फिफ्थ है डोरमाउस, डोरमाउस, तो ये क्या हो जाएगा, ये डोरमाउस माइस हो जाएगा। और इसके मतलब क्या होता है, गिलहरी। क्या होता है, गिलहरी होता है। इसके क्या होता है,
इसके मीन्स गिलहरी होता है। चलिए हम लोग 6 को देखते हैं। कहा जाए कि ये फोर्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका या क्या बनेगी, इसका फिट हो जाएगा, आर्क्स है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आर्क्स 8 है। लाउस मतलब होता है, लाउस का मतलब जी होता है, जो पुस्तक में हमारे पढ़ते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट है उसको लाउस कहते हैं। इसका होता है पिलर नंबर LIC, लाइस होता है। चलिए 9th में आइए और चाइल्ड CHILD चाइल्ड होता है और चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है। इस प्रकार से आपके कुछ वर्ड यहाँ पे ये हमारे हैं और जो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।